गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम मॉडल्स करने जा रहे हैं। मॉडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो बोर्ड की क्लासेस के लिए हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो। सभी क्लासेस में मॉडल्स का टॉपिक ज़रूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं। देखिए, हम जानते हैं कि वर्ब दो तरह की होती है। फर्स्ट होती है लेक्सिकल वर्ब कहेंगे या फिर हम उसे मेन वर्ब कह सकते हैं, और सेकेंड होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे या फिर हम उसे हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब क्या होती है, जैसे कि ये देखिए प्ले, कम, गो, इस तरह की वर्ब्स जो होती है वो हमारी मेन वर्ब होती है। इनकी 5 फॉर्म्स होती है, V1, V2, V3, V4, V5। जैसे कि हमने प्ले को लिया है, ये प्ले की फर्स्ट फॉर्म है, प्ले सेकंड फॉर्म है, प्ले थर्ड फॉर्म है, प्लेइंग ये फोर्थ फॉर्म है और प्लेज ये फिफ्थ फॉर्म है। तो मेन वर्ब की इस तरह से 5 फॉर्म्स होती है। नेक्स्ट आ गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी आगे जाकर के दो तरह की होती है। पहली है प्राइमरी वर्ब और दूसरी है मॉडल वर्ब। ठीक है, प्राइमरी वर्ब में किस तरह के वर्ड्स आते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। और मॉडल वर्ब में क्या आएगा, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू। तो अब हमें पता चल गया है कि मॉडल्स जो होते हैं वो एक तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है और वो मेन वर्ब से पहले आती है, मेन वर्ब के साथ यूज होती है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसका देख लेते हैं मेन वर्ब का। यहाँ पर हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरी वर्ब, जैसे कि ही इज प्लेइंग। ठीक है, एंड मॉडल वर्ब से भी हम इसको बना सकते हैं, जैसे कि ही कैन प्ले क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर क्या था, हमारी मेन वर्ब अकेले भी यूज हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी यूज हो सकती है। प्राइमरी वर्ब जैसे कि हमारी इज, एम, आर पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है, उसके बाद हमारी मेन वर्ब आती है। ऐसे ही मॉडल वर्ब देखो, यहाँ पर ही कैन प्ले क्रिकेट, ये हमारी मॉडल वर्ब है और प्ले क्या है, हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है, और ये कैन जो है वो हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि ये इसको मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है। ही कैन प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब देखिए मॉडल वर्ब्स के यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं। पहली बात कि मॉडल वर्ब्स के ऊपर टेंसेस का कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी कि हमें कैन, कुड, मे, माइट, इनके अंदर कोई एस, ई, एस, आई, एन, जी ऐसा कुछ नहीं लगाना हमें। ठीक है, किस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे देखिए, जैसे ही कैन प्ले, यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिख देती ही कैन प्ले, दैट विल बी रॉन्ग। ही कैन प्ले अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, ठीक है, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है ना, टेंस नहीं लिख सकते हम, सिर्फ कैसे आएगा, ही कैन प्ले आएगा। ठीक है, तो हमें मॉडल वर्ब के अंदर कोई एस, ई, एस, आई, एन, जी या उससे पहले कोई टू, इस तरह का कुछ भी हमें यूज नहीं करना। दूसरी चीज ये कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, कोई सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, इट में रेन। ठीक है, ये मे है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी मॉडल्स के साथ, दूसरी कोई फॉर्म नहीं आएगी, कोई टू नहीं लगेगा, कोई इसके अंदर आईएनजी नहीं लग सकता, इट में रेनिंग या इट में रेन्स, इस तरह का कोई सेंटेंस नहीं बनता। मॉडल के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कि हम मॉडल्स के साथ सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। हम मेनली हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने का, वो क्या होता है कि हम सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, उसके बाद वर्ब लेते हैं, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं। अगर हम टेंसेस की बात करें तो हमेशा वर्ब की फॉर्म चेंज होती रहती है, लेकिन जहाँ पर हम मॉडल्स यूज कर रहे हैं वहाँ पर वर्ब की फॉर्म हमेशा फर्स्ट आती है। देखिए कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हम मॉडल वर्ब ले लेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इस पर टेंसेस का कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर मॉडल वर्ब यूज किया है तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे कि देखिए एग्जांपल ले लेते हैं हम, यू शुड टेक रेस्ट। शुड आ गया हमारा मॉडल वर्ब है, टेक क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, यू शुड टेक रेस्ट, यहाँ पर क्या है, ये हमारी मॉडल वर्ब है और यहाँ पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। हाँ, कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि जब हमें पास्ट की सेंस दिखानी है तो हम मॉडल के साथ हैव वर्ड यूज कर लेते हैं, तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। तो वो देखिए कैसे बन सकता है। जैसे मैं इस सेंटेंस को पास्ट में बनाना चाहती हूँ तो मैं इसे कैसे बना सकती हूँ, यू शुड हैव,
टेकन रेस्ट। यहाँ पर हमने टेकन लगाया, लेकिन देखो क्या वो शुड के डायरेक्ट बाद है? शुड के डायरेक्ट बाद वो नहीं है, शुड के बाद हमने हैव लगाया हुआ है, ठीक है ना। शुड के बाद हमने हैव लगाया हुआ है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। शुड के बाद हैव लगाने के बाद हमने टेकन लगाया है, यू शुड हैव टेकन रेस्ट। ये क्या बता रहा है? ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है। लेकिन इसमें कोई एस हमने कुछ भी नहीं लगाया था। यहाँ पर हमने उसको पास्ट की सेंस देने के लिए हैव लगाया है, ना कि हमने टेक की फॉर्म को चेंज कर दिया। डायरेक्टली हम यहाँ पर टेकन या टुक नहीं रख सकते थे, डायरेक्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं आती है, वहाँ पर हम हैव लगा करके फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली चीज़ के मॉडल्स जो हैं उनके ऊपर टेंस का कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। आप कैन को कैंस नहीं लिख सकते, मे को मेज नहीं लिख सकते, उसके आगे कोई आईएनजी नहीं लगा सकते। दूसरी चीज़ कि आप मॉडल यूज़ कर रहे हो, आप मॉडल के डायरेक्ट बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, उसके साथ कोई आईएनजी, एस, ईएस, ईडी कुछ भी आपको नहीं लगाना। आप जैसे लगा रहे हो कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको पास्ट की सेंस दिखानी है तो वहाँ पर आप हैव यूज़ करके तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। जैसे कि ही कुड हैव डू इट, वो इसे कर सकता था, ठीक है। यू शुड हैव टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। इस तरह के सेंटेंसेस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। अदरवाइज डायरेक्ट आप मॉडल की बात कर रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे कि आई कैन स्विम, ही कैन स्पीक इंग्लिश, इस तरह के अगर सेंटेंसेस आएंगे तो आपको मॉडल के बाद जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो चलिए सबसे पहले शेल की बात करते हैं। देखो शेल हमने जब टेंसेस किए थे तो हमने विल और शेल किया था, ठीक है। जहाँ पर क्या था, नॉर्मली बात की जा रही है सिंपल फ्यूचर की, तो हम क्या करते थे, आई और वी के साथ शेल लगाते थे, ठीक है। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाते थे, ठीक है। लेकिन जब हम इन्हें मॉडल्स में कर रहे हैं तो देखिए केस क्या होता है। ये मैंने एक नोट लिखा हुआ है, इसके ऊपर ध्यान देंगे एक बार। देखिए कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन। कमांड यानी आदेश, प्रॉमिस यानी किसी को कोई वचन देना, ठीक है, थ्रेट यानी धमकी और डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय। अगर हम इन चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन इन दोनों के साथ हम शेल लगाते हैं। अभी हमने टेंसेस की वीडियो में जब हमने सिंपल फ्यूचर टेंस किया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शेल लगाते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इनके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल लगाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सिर्फ सिंपली फ्यूचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वहाँ कोई थ्रेट, डिटर्मिनेशन या कमांड इस तरह की बातें नहीं हो रही। तो जब सिंपल फ्यूचर टेंस की बात हो रही होती है तो क्या होता है, हम आई और वी के साथ शेल लगाते हैं। जैसे कि आई शैल गो टू मार्केट और यू, ही, शी, इट, दे, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं यानी कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। जैसे कि यू विल गो टू मार्केट, ठीक है, माई फादर विल कम टुमारो, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमने विल लगाया था। लेकिन क्योंकि अब हम मॉडल्स कर रहे हैं तो यहाँ पर अब हमें क्या याद रखना है कि अगर प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है या किसी कमांड को एक्सप्रेस किया जा रहा है तो हमें वो रूल फॉलो नहीं करने। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर क्या है कि अगर आप कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस कर रहे हो तो थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हमें क्या लगाना है, शेल लगाना है। वैसे हम क्या लगाते हैं, आई और वी के साथ शेल लगाते हैं। देखिए चलिए शुरू करते हैं। जब बात हो रही है सिंपल फ्यूचर टेंस की, यानी कि हम साधारण रूप से हम एक सिंपली फ्यूचर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वहाँ पर कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, जब हम सिंपली फ्यूचर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आई और वी के साथ शेल लगाते थे। ये रूल हम टेंस में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, हमने टेंसेस किए थे तो वहाँ हम टेंस में ही कर चुके हैं कि आई शैल गो टू मार्केट, आई और वी के साथ शेल लगाए। यहाँ पर हम सिंपली एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैं मार्केट जाऊँगा, वी शैल कम टुमारो, हम कल आएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कमांड। जब कमांड की बात हो रही है, ठीक है, जब कमांड की बात हो रही है यानी कि जब आदेश दिया जा रहा है तो अब क्या होगा, अब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम शेल लगाएंगे। एग्जांपल देखो, यू शैल गो देयर एट वंस, हम उसे कमांड दे रहे हैं कि तुम अभी वहां जाओगे, ठीक है। यू शैल गो देयर एट वंस, तुम अभी वहां जाओगे। यू शैल नॉट डू दिस, तुम ऐसा नहीं करोगे। ये क्या है, आदेश है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रॉमिस, यानी कि जब हम किसी को कोई वचन दे रहे हैं, कोई वादा कर रहे हैं, तब भी हमें क्या करना है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हमें शेल लगाना है। देखिए ही शैल बी अवॉर्डेड, उसे अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। यू शैल गेट अ प्राइज, तुम्हें एक प्राइज मिलेगा, ठीक है, तुम्हें एक इनाम मिलेगा। देखिए मैंने अभी कहा था कि हम मॉडल्स
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे अवॉइडेड कैसे आ गया, ये एक पैसिव टेंस है, पैसिव में लिखा हुआ है और यहाँ पर शेल बी है। जस्ट मॉडल के बाद हमने वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म यूज नहीं की है, मॉडल के बाद पहले बी आया है फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है। तो मॉडल के डायरेक्ट बाद हमें हमेशा क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। आगे देखिए, थ्रेट यानी कि किसी को जब धमकी दी जाती है, यहाँ धमकी की बात हो रही है, वहां पर भी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ हम शेल लगाएंगे। देखिए हमारा सेकंड पर्सन है, यू शेल बी डिसमिस्ड, तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है। ही शेल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसकंडक्ट, उसे उसके दुर्व्यवहार के लिए पनिश किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प, ही शेल गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे मार्क्स लाएगा, यानी कि उसने ये डिटर्मिनेशन किया है कि वो अच्छे मार्क्स लाएगा। यू शेल वर्क हार्ड, तुम कड़ी मेहनत करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफर्स सजेशंस एंड एडवाइस। देखो जब हम किसी को कोई ऑफर करना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या एडवाइस देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, एडवाइस ले रहे हैं या कोई सजेशन हम उससे ले रहे हैं, तो आई और वी के साथ जब हम क्वेश्चंस बोलते हैं तो वहाँ पर हम शेल यूज़ करते हैं ऑफर्स देने के लिए, ठीक है, सजेशंस देने के लिए और एडवाइस देने के लिए, ठीक है। ऑफर जैसे कि देखो शेल आई हेल्प यू, यहाँ पर हम उसे ऑफर कर रहे हैं कि क्या मैं आपकी मदद करूँ, ठीक है। शेल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूँ, तो हम उसे क्या दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट शेल आई वेयर फॉर द पार्टी, मैं सजेशन मांग रही हूँ, ठीक है, कि मैं पार्टी में क्या पहनूँ। व्हाट शेल आई वेयर फॉर द पार्टी, मैं पार्टी में क्या पहनूँ। नेक्स्ट है व्हाट शेल वी डू दिस वीकेंड, ठीक है, हम एडवाइस मांग रहे हैं या सजेशन भी कह सकते हो आप इसको। व्हाट शेल वी डू दिस वीकेंड, कि हम इस वीकेंड पर क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई ऑफर करने के लिए किसी को या सजेशंस लेने के लिए या देने के लिए हम जो है क्वेश्चंस में आगे क्या लगाते हैं, शेल लगाते हैं आई और वी के साथ। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन यानी कि दायित्व, यू शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द हाउस, कि इस घर की मेंटेनेंस के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होगे, तुम उत्तरदायित्व होगे। तो इस तरह से दायित्व को दिखाने के लिए भी हम क्या करेंगे, शेल यूज करते हैं। चलिए देखते हैं विल कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने पढ़ा था कि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाते हैं, ठीक है, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, दे या किसी का भी नाम, ये सब किस में आते हैं, सेकेंड और थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ जब सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि जब हम सिंपली फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम फ्यूचर की, भविष्य की कोई जानकारी दे रहे हैं कि भविष्य में हम क्या करेंगे या क्या होने वाला है, तो हमें क्या करना है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमें क्या लगाना है, विल लगाना है। ये हम टेंस में कर चुके हैं, ये हमने किस में कर लिया है, टेंस में हम कर चुके हैं ये चीज़, ठीक है। जैसे कि ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगा, दे विल गो टू दिल्ली, और वो दिल्ली जाएंगे। यहाँ पर हम सिंपली एक क्या दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं फ्यूचर की, ठीक है। अब देखिए कि अगर बात होती है प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन की, अगर बात हो रही है प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, इन्हें हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगाना है। फर्स्ट पर्सन हमारे कौन कौन से होते हैं, आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन है, हमें पता है, ठीक है। तो आई और वी के साथ हमें विल लगाना है अगर किसकी बात हो रही है, प्रॉमिस की, थ्रेट की या डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, तो हमें क्या करना है, आई और वी के साथ विल लगाना है। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, एक बार हम रूल पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके दिखा दूंगी विल और शेल कैसे यूज होते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं। डिटर्मिनेशन देखो, दृढ़ संकल्प, आई विल स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास, कि मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आऊँगा, ये मैंने डिटर्मिनेशन कर लिया, दृढ़ संकल्प किया है। वी विल विन द मैच, कि हम मैच जीतेंगे, ये हमने क्या किया है, दृढ़ संकल्प ले लिया है। नेक्स्ट है प्रॉमिस, यानी कि कोई वचन देना, ठीक है। जब हम प्रॉमिस देंगे तो क्या करेंगे, आई के साथ विल, वैसे क्या लगाते हैं हम, आई के साथ शेल लगाते हैं, वी के साथ शेल लगाते हैं, लेकिन अब क्या बात हो रही है, प्रॉमिस हो रही है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं हम, आई विल हेल्प यू, ये क्या है, प्रॉमिस है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वी विल डू एवरीथिंग फॉर यू, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, ये भी क्या है, एक प्रॉमिस है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेट, यानी कि धमकी देने के लिए, आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा, क्या है ये, धमकी है, ठीक है। आई विल स्पॉइल योर फ्यूचर, मैं तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर दूंगा, क्या है ये, धमकी है, ठीक है। तो चलिए अब विल और शेल दोनों को कंपेयर करके देखते हैं ताकि आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएं। चलिए ये टेबल पढ़ते हैं एक बार, इस टेबल को पढ़ने के बाद आपकी विल और शेल की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो सेंटेंसेस है वो फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड है, यहाँ जो सेंटेंसेस है वो सेकंड और
रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस की, कि जब सिंपल फ्यूचर टेंस, जब हम सिर्फ फ्यूचर की जानकारी दे रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल लगाते हैं, ठीक है, लेकिन सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाते हैं। जैसे कि आई शेल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, ये सिंपली हम फ्यूचर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। यू विल गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाओगे, सिंपल फ्यूचर की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। साधारण हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तब हमें क्या करना है, फर्स्ट पर्सन के साथ शेल और सेकेंड थर्ड के साथ विल लगाना है। अब बात आती है कि डिटर्मिनेशन है, प्रॉमिस है, थ्रेट है, कमांड है, ऐसी चीज़ें हैं, तो क्या होगा, तब हमारा रूल थोड़ा उल्टा हो जाएगा। पहले हम आई और वी के साथ शेल लगा रहे थे, लेकिन डिटर्मिनेशन में, प्रॉमिस में और थ्रेट में हम आई वी के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, ठीक है। हम फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या लगा रहे थे, शेल लगा रहे थे, लेकिन डिटर्मिनेशन में हमने क्या लगाया, विल लगाया, यानी कि उल्टा हो गया, ठीक है। ऐसे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ देखो, हम सेकंड थर्ड पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस में विल लगा रहे थे, लेकिन डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और थ्रेट के साथ हमने क्या लगाया, हर जगह शेल लगाया, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। तो देखिए डिटर्मिनेशन अगर बात हो रही है, आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड, यहाँ क्या है, डिटर्मिनेशन है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ही शेल वर्क हार्ड, ऊपर हमने यू के साथ या ही के साथ विल लगाया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब बात डिटर्मिनेशन की हो रही है तो हम वहाँ क्या लगाएंगे, हम वहाँ पर शेल लगाएंगे। यू शेल वर्क हार्ड, यहाँ डिटर्मिनेशन हो रही है कि तुमने दृढ़ निश्चय ले लिया, तुम मेहनत करोगे, ठीक है। प्रॉमिस, यानी कि जब हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं, क्या होगा, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। वैसे आई के साथ क्या लगाते हैं, हम शेल लगाते हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, इसलिए मैं क्या कह रही हूँ, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, ठीक है। यू शेल बी अवॉर्डेड, तुम्हें इनाम मिलेगा, ये भी प्रॉमिस हो रही है यू के साथ, ठीक है। यू के साथ हम विल लगाते हैं, लेकिन यहाँ क्या लग गया, शेल लग गया। नेक्स्ट है थ्रेट, धमकी की बात हो रही है, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगी, ठीक है। वैसे आई के साथ हम शेल लगाते हैं, लेकिन विल लगाया क्योंकि अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर मैं आपको धमकी दे रही हूँ, आई विल किल यू, ठीक है। नेक्स्ट है यू शुड बी पनिश, तुम्हें पनिश किया जाएगा, तुम्हें सजा दी जाएगी, धमकी दी जा रही है, तो यू के साथ वैसे क्या लगाते हैं, हम विल लगाते हैं, लेकिन अब क्या लगाया, हमने शेल लगाया। तो आपको क्लियर हो गया कि जब बात हो रही हो सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस की, तो हम फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ शेल लगाते हैं, ठीक है। और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट या किसी का नेम लिखा हुआ है तो उनके साथ हम विल लगाते हैं। लेकिन जब बात आती है किसकी, डिटर्मिनेशन की, प्रॉमिस की या थ्रेट की, तो रूल थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर हमें क्या लगाना है, आई और वी के साथ तो हमें विल लगाना है, ही, शी, इट या थर्ड पर्सन जो भी है, सेकंड पर्सन जो भी है, उनके साथ हमें वहाँ पर शेल लगाना है।